ट्रेडिंग में ज़्यादातर लोगों का लॉस चल रहा है और देखा जाए तो हम उस पे ध्यान नहीं देते और ये धीरे-धीरे बढ़ता ही जाता है। तो इस वीडियो में हम 5 रीज़न्स डिस्कस करेंगे। अगर वो चीज़ें आप कर रहे हो, तो उसको बदलो वरना ये लॉस कभी नहीं रुकेगा। एग्ज़ैक्टली आप पैसा लेके मार्केट में आओगे और मार्केट को देके चले जाओगे। तो सबसे पहली चीज़ क्या है? देखो, एक ट्रेडर जब शुरुआत करता है या वो ट्रेडर जो लॉसेस में है, एक माइंडसेट क्रिएट होता है स्टार्टिंग में कि ट्रेडिंग एक गारंटेड इनकम है। उसको पता है कि इसमें गारंटेड नहीं है, बट एक्सपेक्ट वो यही करता है। और इसकी वजह से क्या होता है, हम लोग अपने लॉसेस को एक्सेप्ट नहीं करते। हमें लगता है कि हमारा लॉस होना ही नहीं चाहिए। देखो, अगर बात करें ट्रेडिंग की, तो आप अच्छी से अच्छी स्ट्रैटेजी भले ही यहाँ यूज़ कर लो, वो भी फेल होगी कभी ना कभी। ऐसी कोई स्ट्रैटेजी बनी ही नहीं है जिसमें लॉस नहीं होगा, जिसमें ऐसा नहीं होगा कि वो स्ट्रैटेजी कभी आपको लॉस करा के नहीं देगी मार्केट में। ठीक है, लेकिन हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि यहाँ लॉस नहीं होना चाहिए। हर ट्रेड में हम एक दिमाग में लेके चलते हैं कि इसमें बस प्रॉफिट होगा, इसमें हम विन होने वाले हैं, जीतने वाले हैं। और वही बात करें, जब लॉस हो रहा होता है ना, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते और उसकी वजह से क्या होता है कि लॉस कई गुना बढ़ जाता है। और बात करें ट्रेडिंग की, तो ये ट्रेड लेने का सही तरीका बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेड लेने का सही तरीका क्या होता है कि जब हम ट्रेड लेते हैं तो सबसे पहले हमें क्या सोचना चाहिए, इस ट्रेड में मुझे कितना लॉस होगा, इस ट्रेड में मुझे कितना प्रॉफिट होगा। थोड़ा बहुत प्रॉफिट 19-20 हो सकता है, लेकिन लॉस में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए आपको, क्योंकि लॉस कैपिटल पे इफेक्ट करता है। देखो, मार्केट में ट्रेड बहुत है, अनलिमिटेड है, लेकिन कैपिटल लिमिटेड है। तो देखा जाए तो कैपिटल को कौन खत्म करता है? आपके लॉसेस। सो लॉस को आपको स्ट्रिक्टली लेके चलना चाहिए। प्रॉफिट 19-20 चल सकता है, लॉस बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए। लॉस एकदम जहां सोचा है वहां हट जाना है। अगर मार्केट रिवर्स होता है दोबारा, तो वहां पे सिंपली हम क्या कर सकते हैं, हम री एंट्री ले सकते हैं, लेकिन लॉस को काटना आना चाहिए मार्केट में। ये एक चीज आपको मार्केट में जिंदा रखती है, सस्टेन करती है। बिकॉज देखो, कई बार आपने ये भी देखा होगा कि आप वीक का प्रॉफिट, कई बार महीनों का प्रॉफिट मार्केट को देके चले जाते हो, क्योंकि उस लॉस की प्लानिंग आप ट्रेड में बिल्कुल भी नहीं कर रहे होते हो। दूसरी चीज की बात करते हैं, डेली अपना प्लान चेंज करना या अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना। देखो, जो भी लोग लॉसेस में हैं वो ये गलती बहुत ज़्यादा करते हैं। क्या करते हैं, वो क्या करेंगे, आज कोई स्ट्रेटजी ट्राई किया, उसमें प्रॉफिट बना, अच्छी बात है। अगर उस स्ट्रेटजी ने कल लॉस दे दिया, परसों तो उसको बिल्कुल भी ट्राई नहीं करेंगे। और फिर उसके बाद मतलब मान लिया कंटिन्यू 2 दिन लॉस हो जाए, होता है ना ऐसा कभी कभी, तो नेक्स्ट डे उस स्ट्रेटजी को छोड़ के हट जाएंगे कि ये फालतू चीज़ है, इसको ट्राई नहीं करना। ये चीज़ आपके लॉसेस को कई गुना बढ़ाती है। जब आप अपना बार बार प्लान चेंज करते हैं, अपनी बार बार स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं, तो आप मार्केट के हाथों में चले जाते हैं। मतलब आपका खुद का कोई प्लान तो है नहीं। इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि मान लिया इवनिंग में मैंने एनालाइज किया कि मतलब मार्केट ऐसा करेगा तो मेरे ये ट्रेड बनेंगे, मैं ऐसा करूँगा। ठीक है, लाइव मार्केट में जब मैं ट्रेड करने जाऊँ तो मैं उस एनालिसिस को हटा दूँ और मार्केट जैसा दिख रहा है वैसा ट्रेड करने लग जाऊँ। ग्रीन दिख रहा है तो ग्रीन में चल जाऊँ, रेड दिख रहा है तो रेड में चल जाऊँ। ठीक है, सो ये भी लॉस बढ़ाता है। और दूसरा, हर स्ट्रैटेजी आपको बढ़िया से पता होगा, जैसे अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले कहा कि कोई भी बेस्ट से बेस्ट स्ट्रैटेजी भी फेल ज़रूर होती है। मार्केट में ऐसी स्ट्रैटेजी बनी ही नहीं है जो कभी भी फेल नहीं होगी, लॉस तो देगी। ठीक है, सो जब लॉस हो तो हम उसको छोड़ दें और फिर हम नई स्ट्रैटेजी को ट्राई करने लग जाए। इवन कई बार ऐसा भी होता है कि हम ऑनलाइन जब देखते हैं कि कोई किसी स्ट्रैटेजी से प्रॉफिट बना रहा है, तो हम उसकी स्ट्रैटेजी उठा के अपने ट्रेड में अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। ये भी एक गलत तरीका है। देखो, मान लिया आपको अगर किसी की स्ट्रैटेजी अच्छी लग रही है, पहले तो उसको अच्छे से सीखिए, फिर उसको ऑफ मार्केट में ट्राई करके देखिए क्या सच में वो काम कर रहा है, फिर उसको अप्लाई कीजिए लाइव मार्केट में। और ऐसा नहीं है कि उसमें भी लॉस नहीं होगा, तो ऐसा मत करो कि एक दिन प्रॉफिट हो और अगले दिन लॉस हो तो उसको भी छोड़ दो। ठीक है, सो एक स्ट्रैटेजी पे स्टिक रहना बहुत ज़रूरी है। जिनको भी आप ऑनलाइन देख रहे हो, वो लोग ज़्यादातर टाइम पे एक ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए आपको दिखेंगे। वो बार बार फ्लैक्चुएट नहीं होते, भले ही वो स्ट्रैटेजी उनको प्रॉफिट बना के दे चाहे लॉस दे। क्योंकि देखो,
जो स्ट्रैटेजी आज आपको लॉस दे रही है वही आपको कल भी प्रॉफिट देगी। आप ट्राई करके देखना, ये चीज़ें खुद ही समझ में आ जाएगी। तीसरी चीज़ जो एक बिगिनर या वो ट्रेडर जो लॉस में हो बहुत ज़्यादा करता है, देखो जब प्रॉफिट की बारी आती है तो थोड़ा सा प्रॉफिट दिखता है, हम लेके हट जाते हैं मार्केट से। जब लॉस की बारी आती है, लॉस एसएल तक आ गया, लगता है एक उम्मीद जगती है कि यार यहाँ से रिवर्स हो सकता है, ठीक है, हम लॉस को नहीं काटते। मान लिया छोटे अमाउंट से अगर 10,000 15,000 से भी ज़्यादातर देखा जाए तो इतने ही अमाउंट वाले ट्रेडर हैं। कुछ ही लोग हैं जिनके पास 50,000 1 लाख से वो ट्रेड कर रहे हैं। तो अगर छोटे कैपिटल की बात करें, मान लिया उसने सोचा है कि 1,000 2,000 का मैं एसएल रखूंगा, उसका 2,000 पैर नहीं काटेगा, 4,000 पैर नहीं काटेगा, 5,000 पैर नहीं काटेगा। कई केसेस में ऐसा भी होता है कि लोग पूरे हफ्ते होल्ड कर लेते हैं। एक तो ये, दूसरा कई बार ऐसा भी होगा कि अगर पूरे हफ्ते होल्ड नहीं करेंगे तो 2,000 के लॉस को बढ़ा के 5,000 ले जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि लॉस को डबल कर देते हैं। मतलब ये है कि जो लॉस कर रहे हैं वो प्रॉफिट तुरंत उनको लेके भागना है मार्केट से, लेकिन लॉस हो तो उसमें टिके रहना है, उसमें टिके रहना है। ये आपके लॉस को कई गुना बढ़ाता है। इन चीज़ों को ठीक नहीं करोगे तो मार्केट ठीक नहीं होगी। देखो हम सब क्या सोचते हैं कि हमारा लॉस हो गया, लॉस हो गया, क्यों लॉस हुआ इसके बारे में भी सोचना सीखिए। इसके बारे में भी देखिए कि आप किस वजह से एग्जैक्टली लॉस कर रहे हो। जब आप देखना शुरू करोगे तो उसको ठीक करना शुरू करोगे, और जब ठीक करना शुरू करोगे तो धीरे धीरे अपने आप चीज़ें सुधरने लगती हैं। चौथी चीज़ जो ज़्यादातर ट्रेडर शुरुआत में गलती करते हैं, या धीरे धीरे उनको समझ आ जाता है, शुरुआत में ही ज़्यादातर गलतियाँ होती हैं बिगिनर ट्रेडर की। देखो क्या होता है, जब हम ऑनलाइन देखते हैं ना दूसरे ट्रेडर्स को प्रॉफिट बनाते हुए, उनका कैपिटल हमें लगता है यार उनका प्रॉफिट तो बहुत अच्छा है, तो हम छोटे अमाउंट से क्यों ट्राई करें, हम भी बड़ा अमाउंट रखेंगे, हमारा भी इतनी जल्दी प्रॉफिट बनेगा या इतनी जल्दी हम इतना ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। ये सब दिमाग में सोचते रहते हैं, और उसके चक्कर में हम क्या करते हैं कि अपना रिस्क बढ़ाते हैं, अपना कैपिटल बढ़ा देंगे, अपना लॉट साइज बढ़ा देते हैं। उससे क्या होता है, देखो उससे एग्जैक्टली क्या होता है, इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लिया कोई 20,000 से ट्रेड करे, 20,000 पे 2,000 3,000 4,000 वो सोच रहा है कि इतना लॉस होगा और मैं मतलब उसके अनुसार प्रॉफिट होगा उतना ही या उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा, ठीक है, डिपेंड ऑन कि कौन किस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर रहा है। अब सामने वाला अगर 20,000 पे 5,000 बनाता है तो उसके दिमाग में ये आता है कि यार 20,000 लगाया तो सिर्फ 5 बना है, क्यों ना मैं यहाँ पे 1 लाख लगाऊं, 1 लाख लगाऊंगा तो मेरा प्रॉफिट भी 5,000 से उठ के 25,000 चला जाएगा, मतलब अमाउंट बढ़ जाएगा, जो कि रियलिटी में है भी। लेकिन एक इसका दूसरा पहलू हम अवॉइड करके चलते हैं। वो क्या है कि अगर प्रॉफिट 5 गुना बढ़ेगा तो आपका लॉस भी 5 गुना ही बढ़ेगा। क्या आप 4-5,000 2,000 3,000 के लॉस की जगह 25,000 का लॉस झेल सकते हो? कई लोग इसके बारे में सोचते ही नहीं, उन्हें लगता है ये नहीं होगा, लेकिन होता यही है, लेकिन होता यही है। अब ये तो एग्जाम्पल के लिए था, ये कैपिटल में कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि हम जो कैपिटल यूज़ करते हैं, हमें ये सोचना चाहिए कि हम उस पर कितना लॉस अफोर्ड कर सकते हैं, ना कि ये कि उस पर कितना प्रॉफिट बनेगा। देखो आप लॉस से बचोगे तो ही प्रॉफिट में जाओगे। कई बार ऐसा होगा कि जैसे मान लिया, इसको एक और एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लिया 20,000 का कैपिटल है, मैंने ये सोचा है कि इसमें 4,000 का लॉस लूँगी, तो मैं 20,000 के कैपिटल पे, छोटे कैपिटल पे 4,000 तक लॉस तक हो सकता है रुक जाऊँ कि इतना तक आने देते हैं, अगर इतना आ गया तो मैं एग्जिट कर लूँगी। लेकिन वही अगर 1 लाख की बात करें, वहाँ लॉस तो सोचा नहीं, सिर्फ प्रॉफिट सोचा है, क्योंकि लॉस ख्याल में भी नहीं आएगा कि इतना बड़ा लॉस हो सकता है। वहाँ क्या होगा कि जैसे ही 1 लाख अमाउंट हम ट्रेड में यूज़ करेंगे, हमें आदत है लॉस में देखने की 4,000 5,000, उसमें थोड़ा सा भी अगर डाउन जाएगा, जैसा कि मार्केट हमेशा करता है, आप ट्रेड लेते हो, प्रॉफिट से पहले आपको ट्रेड में लॉस दिखता है, तो आपके साथ होगा क्या कि ट्रेड लेते ही थोड़ा सा नेगेटिव दिखेगा। अब 1 लाख के अनुसार 20-25 हज़ार का लॉस है, 5,000 7,000 10,000 लॉस चला जाएगा, लगेगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा है, 10,000 का लॉस तो हम झेल ही नहीं सकते। अब ऐसे में आप एसएल तक भी नहीं टिक पाओगे, आप उस 10,000 का लॉस लेके हट जाओगे। कैपिटल साइजिंग बढ़ाने से ये सब सारी गड़बड़ी ट्रेड में शुरू हो जाती है, जो आपके लॉस को कई गुना बढ़ाती है, और फिर उस लॉस को दिमाग में रखने से और ज़्यादा लॉसेस बढ़ते हैं।
सो जो भी कैपिटल आपको मार्केट में यूज़ करना है, उसके लिए ये डिसीजन लो कि मुझे इस कैपिटल पे कितना लॉस लेना है या फिर मैं कितना लॉस अफोर्ड कर सकता हूँ। आप जितना अफोर्ड कर सकते हो आपका कैपिटल उसके अनुसार होना चाहिए, ना कि आप जितना प्रॉफिट चाहते हो उसके अनुसार होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ जो ज़्यादातर बिगिनर गलती करते हैं, या फिर इसको ठीक करने में यूँ कह सकते हैं कि टाइम लग जाता है थोड़ा सा। क्या होता है, शुरुआत में जब हम मार्केट को ओपन करते हैं ना, अचानक बड़ी बड़ी कैंडल बन रही होती है, चाहे वो बुलिश हो या बेरिश हो, मतलब कैंडल ग्रीन हो या रेड हो, यूँ समझिए कि अच्छा खासा मूव चल रहा है। तो हमें लगता है यार आज तो पैसा बनने वाला है, और हम इमोशन में आके प्राइस देखते हैं, 100 का चला गया 140, हम उस प्राइस को देखते हैं और ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देते हैं। ठीक है, ये इमोशंस की वजह से आप ट्रेड कर रहे हो, ये ग्रीड की वजह से आप ट्रेड कर रहे हो, इसमें आपकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। आपने कैंडल देखी, आपको लगा भाई हर कैंडल कुछ ना कुछ कहती है। इवन कई बार आपने देखा होगा कि एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनती है, उसके बाद अच्छी खासी रेड कैंडल भी बन जाती है, यानी उस ग्रीन पे सबको एंट्री करवा के रेड जाके आपका एसएल हिट करती है। तो ऐसी जगह पे कौन से लोग बचते हैं? वो लोग बचते हैं जो कैंडल्स को देख रहे हैं, इमोशंस को देख रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ लेवल्स, स्ट्रैटेजी, ये सब देख रहे हैं। थोड़ा सा ट्रेड लेने से पहले मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं। जैसे शुरुआत में हमारी क्या आदत होती है, लैपटॉप ओपन किया, मार्केट दिख रहा है, लग रहा है अरे अरे एंट्री होनी चाहिए, हमने एंट्री वहाँ पे ले लेते हैं। लेकिन जब थोड़ा टाइम गुजरता है, हम क्या करते हैं, हम जैसे इवनिंग में एनालाइज किए, मार्केट खोलेंगे, देखेंगे मुझे तो ऐसा व्यू लग रहा था, अभी मार्केट में क्या दिख रहा है। ठीक है, मार्केट में जो भी दिख रहा है, फिर ट्रेड को थोड़ा सा अलग अलग टाइम फ्रेम, जैसे मेरी बात करें, मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में भी मार्केट को देख लूंगी, डे के टाइम फ्रेम में देख लूंगी, 5 मिनट में देख लूंगी। उसके बाद फिर लगेगा कि एक एंट्री जोन बन रहा है, यहाँ एसएल इतना बन रहा है, टारगेट इतना बन रहा है, तो फिर उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। मतलब ट्रेड लेने से पहले भी वेट किया, 15-20 मिनट मार्केट को देखा, उसको मूव करने दिया, फिर एंट्री लिया। देखो अगर इंट्रा में बहुत बड़ा मूव भी हो रहा हो ना, तो एक ही कैंडल में ख़त्म नहीं होता। ठीक है, बहुत बड़ा मूव हो रहा हो, अगर मान लिया निफ्टी 500 का मूव करती है, तो सिंगल कैंडल में 500 का मूव नहीं करेगी। हो सकता है सिंगल कैंडल में कभी 100-150 का मूव कर दे, 100 पॉइंट की कैंडल भी बन जाती है, लेकिन बाकी मूव भी आपकी पकड़ में आ जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि एक कैंडल मूव करेगी, पूरे दिन वॉलेटाइल रहेगी। अब ये सब समझने के लिए आपको लाइव मार्केट में इमोशन को साइड करके स्ट्रैटेजी और लेवल्स और थोड़ा सा ट्रेड लेने से पहले एनालाइज ज़रूरी है। अब यहाँ पे एक बात और आती है कि अगर मुझे दूसरा ट्रेड लेना है, मान लिया मैंने एनालाइज किया, मेरा एक एसएल गया, अगर मुझे दूसरा ट्रेड लेना है तो मुझे क्या करना चाहिए? देखो, जितने ट्रेड उतनी एनालिसिस। पहला ट्रेड एनालाइज किया, ट्रेड लिया, दूसरा ट्रेड लेना है, एनालाइज किया, ट्रेड लिया, ना कि ये कि पहले ट्रेड में एसएल गया उसको देखते हुए हमने ट्रेड ले लिया, वो भी एक गलत तरीका होता है। सो ट्रेडिंग में देखा जाए तो बहुत सारी गलतियां हैं। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको नहीं ठीक करोगे तो कभी ठीक नहीं होंगे, और ठीक नहीं होंगे तो लॉसेस भी ठीक नहीं होंगे। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।